सभी भाई को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। अब तक हम लोग 1 से लेकर 51 तक हिंदी के जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर देख लिए हैं। मूल विधि का प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है जिसमें 10 या 11 अपलोड हो चुका है। ठीक, अब हम देखेंगे जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 1 से लेकर 54 तक, जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर हुआ था 2021 में यूपीएसआई के लिए। ठीक, तो ये उनके क्वेश्चन है और जब इसको हम लोग 54 और 51 कंप्लीट कर लेंगे तो लगभग हमारे 4000 तक समथिंग क्वेश्चन हो जाएंगे, पर्याप्त हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन सामान्य हिंदी का, काव्य रीति के कितने भेद हैं? विकल्प में दिया है ए का 1 का दिया है 2, 2 का दिया है 4, 3 विकल्प दिया है 8, 4 का विकल्प दिया है 3। तो इसका विकल्प हो जाएगा 4 सही, 3 हो जाएंगे। आचार्य वामन ने काव्य रीति के 3 भेद तय किए थे, वैदर्भी रीति, गौंडी रीति, पांचाली रीति। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। जल, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनाकार शब्द हैं? तो ऑप्शन है तत्व के, ऑप्शन बी सार के, ऑप्शन सी यानी कि 3 जीवन के, 4 औषधि के। इसका विकल्प 3 से हो जाएगा जीवन के। ठीक है, अनेकार्थी शब्द हैं, वो जीवन के अनेकार्थी शब्द उसको भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जल हो जाएगा, प्राण हो जाएगा, जीविका हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए रंगे राघव, ऑप्शन 2 यादवेंद्र चंद्र शर्मा, ऑप्शन 3 कमलेश्वर, ऑप्शन 4 सुदर्शन। तो 3 का विकल्प हमारा 4 हो जाएगा सुदर्शन। हार की जीत सुदर्शन की है। ठीक, ये एक यथार्थवादी कहानी थी। हार जीत कहानी का उद्देश्य ये है, बतलाता है कि यदि स्वार्थ की चिंता करके परहित या मानव कल्याण के भाव से आचरण किया जाए तो दुष्ट व्यक्ति भी मानवता की राह पर या उसके अंदर मानवता उत्पन्न हो सकती है। ठीक, जैसे कहानी आप लोग को थोड़ी सी बताएंगे। खड़ग सिंह एक प्रसिद्ध डाकू थे, आप लोग पढ़े होंगे 8 या 9th में था, ये 7th या 9th में था। वह बाबा भारती के घोड़े को प्राप्त करना चाहता था। घोड़े को प्राप्त कर लेने के बाद भी वह चैन से नहीं बैठ पाता, चुरा तो लेता है लेकिन बैठ नहीं पाता। उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है और अंत में वह चुपचाप बाबा भारती का घोड़ा उनके अस्तबल में बांध देता है। ठीक है, तो कहानी सुनाने का मतलब ये था कि जो हार की जीत कहानी है वो सुदर्शन की, बस आप लोग इसको याद रखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? नींद, रोग, सफाई, कौन? विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा कौन। वे शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इनमें सर्वनाम का शब्द कौन सा था? तो इसमें हो जाएगा कौन। जैसे कौन, क्या, किसने। ठीक है, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य में प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ठीक, क्या, कौन, किसने। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष्य के अनुसार, दूसरा स्त्रीलिंग के अनुसार, तीसरा स्वतंत्र रहता है, चौथा पुल्लिंग के अनुसार। 5 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, विशेष्य के अनुसार विशेषण का लिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? बार बार एक क्वेश्चन आया है, मैं पढ़ाया भी हूँ कि कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 की मधुशाला के लेखक कौन है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आधारी व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? एक वचन, बहुवचन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आधारी व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग हमेशा होता है। ठीक, जिन शब्दों से एक वस्तु का पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं। जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं का पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्द हैं स्पेशल, वो सदा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। इनमें से विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। ठीक है, इसका विकल्प 2 से हो जाएगा। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा है। ठीक, थोड़ा सा देखते हैं इसमें। जुगुप्सा का अर्थ है उपेक्षा पूर्वक की जाने वाली घृणा। ठीक है, या विभत्स। और आप लोग जानते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मातृहंता में कौन सा समास है? 1 कर्मधारक, 2 तत्पुरुष समास, 3 बहुब्रीहि समास, 4 द्विगु समास। इसका विकल्प 2 सही हो जाएगा, क्या? तत्पुरुष समास। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? कौन सा भूतकालिक भेद है? ऑप्शन ए पूर्व भूत, ऑप्शन बी सामान्य भूत, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी यानी 4 आसन भूत। 10 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा क्या? पूर्व भूत। इसमें देख लेते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका होता है, उसे पूर्व भूतकाल कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुके थे आदि आते हैं, वे पूर्व भूतकाल कहलाते हैं। मैं खाना खा चुका था। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए विद्या वाचस्पति। विकल्प ए से हो जाएगा क्या? विद्या वाचस्पति। ठीक है, शुद्ध है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ठीक, तो इसका क के बाद 6 वर्ण आधे क के बाद आता है। ठीक है, शब्दकोश में। अगर हम बात करें शब्दकोश में देखने का जो सही तरीका हमारा होता है, शब्दकोश में सबसे पहले स्वर आएंगे, बाद में व्यंजन का क्रम आता है। ठीक। शोर सैनी अपभ्रंश विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या होगा? तो पहले राजस्थानी आ जाएगी, फिर गुजराती आ जाएगी। तो विकल्प इसका क्या? 3 से हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं। शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा राजस्थानी मारवाड़ी आ जाएगा, मालवी आ जाएगा, मेवाती आ जाएगा, जयपुरी आ जाएगा। ठीक है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊँ आएगा, गढ़वाली आएगा। पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा आएगी, कन्नौजी आएगी, खड़ी बोली आएगी। हरियाणवी में दक्षिणी आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14। इनमें से, ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले राजस्थानी आएगी, दोबारा गुजराती आएगी। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, पहले राजस्थानी गुजराती। ठीक। 14 देखते हैं। इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आक प्रत्यय होगा। ठीक, इसका विकल्प 2 हमारा सही हो जाएगा। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय होगा? आक प्रत्यय होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इनमें से कौन सी भाववाचक क्या है? इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा यानी क्रिया से नहीं बनी है? ऑप्शन ए पढ़ाई, 2 देखते हैं लड़ाई, 3 देखते हैं भलाई, 4 देखते हैं कमाई। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा क्या? विकल्प इसका 3 से ही हो जाएगा, भलाई। ठीक है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो कौन सा? भलाई जो है कि भाववाचक संज्ञा जो है क्रिया से नहीं बनी है। पढ़ाई, लड़ाई, कमाई सब में क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द में कौन सा है? ठीक है। मंथर, बी मदाकांता, 3 देखते हैं दीर्घ सूची, 4 देखते हैं सत्वर। ठीक है। जो बहुत धीमी गति से कार्य करता हो, उसके विकल्प से हो जाएगा क्या? मंथर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द्विज का अनेकार्थी शब्द है। हाथी, दूसरा दांत, तीसरा वस्त्र, चौथा जल। इसका विकल्प 2 से हो जाएगा, दांत। द्विज का और हम देख लेते हैं। द्विज का अनेकार्थी शब्द होता है पक्षी, ब्राह्मण, छत्री, वैश्य, दांत। ठीक है। 18 देखते हैं। इनमें से घोटक शब्द क्या है? देशज है, दूसरा तद्भव है, तीसरा तत्सम है, चौथा विदेशज है। तो घोटक शब्द तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है घोड़ा। ठीक है। 1 मिनट, तद्भव नहीं, इस तत्सम हो जाएगा विकल्प इसका। घोटक का तद्भव रूप घोड़ा होता है। जो घोटक है ये क्या है? तत्सम है। ठीक है। तद्भव रूप घोड़ा होगा घोटज का, और एक घोटक क्या है? तत्सम रूप है। ठीक। घोटक का तद्भव घोड़ा होगा और घोटज जो है तत्सम है। ठीक है। पैराग्राफ है, इसको छोड़ते हैं। 21, 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, देख लेते हैं कौन कौन। पहला हो जाएगा कृतवाच्य। ठीक। दूसरा हो जाएगा कर्मवाच्य। तीसरा क्या है? भाववाच्य। ठीक है। देख लेते हैं। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें कर्ता कर्म भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता कर्म
या भाव से है वह वाच्य कहलाते हैं। ठीक है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। विकल्प इसका हमारा 3 सही है। अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय लगा है? यू लगा है, 2 वायु लगा है, 3 आयु लगा है, 4 अल्प लगा। तो इसका विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। क्या लगा है? अल्पायु का संधि विच्छेद होता है अल्प प्लस आयु। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आयु। ठीक है, इसका आयु एक प्रत्यय शब्द है, जबकि अल्प अल्प क्या है? इसका मूल शब्द है। ठीक है, अल्प मूल शब्द है, संधि विच्छेद इसका अल्प प्लस आयु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का 3 विकल्प हमारा सही क्या हो जाएगा? आयु। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इनमें से कौन सा वर्तमान काल का नहीं है? सामान्य वर्तमान काल तो होगा ही, संभाव्य वर्तमान काल भी होगा, तत्कालीन यानी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प हमारा 3 सही है, आसन्न भूतकाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, तीसरा देखते हैं संयुक्त, चौथा देखते हैं समस्त धातु। इसका विकल्प 2 से हो जाएगा, साधित सकर्मक धातु। ठीक है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर सकर्मक या कर्मक तथा प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती है। ऐसी क्रियाएं साधित सकर्मक धातु भी कहलाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26। निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? ऑप्शन ए खुश, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन 3 ऊन, ऑप्शन 4 गैर। 26 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, ऊन। ठीक है, ऊन उपसर्ग हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है, बाकी सभी उर्दू के उपसर्ग हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 27। आजीवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारक समास है, चौथा अव्ययी भाव समास है। ठीक, 27 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास है 4 का। आजीवन में अव्ययी भाव समास है, इसका समास विग्रह जीवन भर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? ऑप्शन ए बघेली की, ऑप्शन 2 ब्रज की, ऑप्शन 3 कन्नौजी की, ऑप्शन 4 बुंदेली की। तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, बघेली की। कौन सी बोली उदासीन आकार की बहुला? बघेली की। ठीक, बघेली बोली उदासीन आकार बहुला हो है। ठीक, बघेली या बघेली हिंदी का एक बोली है जो भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। यह मध्य प्रदेश की रीवा, सतना, सिंधी, सिंगरौली, उमरिया एवं शहडोल, अनूपपुर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में तथा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं कोरिया जनपदों में बोली जाती है। इसे बुंदेलखंडी, रिमही और रिवाई भी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? ऑप्शन ए उड़िया की, बी बांग्ला की, 3 गुजराती की, 4 आसामी की। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा, आसामी की। ठीक, विष्णुपुरिया भारत की मणिपुर, असम, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ भागों में बोली जाती है। आर्य भाषा की कुल भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30। इनमें से कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मैत्रीपुष्प, बी देखते हैं दूसरा देखते हैं अलका सरावंगी, 3 देखते हैं महुआ माझी, 4 देखते हैं जयप्रकाश कदमई। ठीक है, विकल्प इसका हमारा 2 सही हो जाएगा, अलका सरावंगी। ठीक है, क्वेश्चन व्यक्ति देखते हैं। इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा, जिसका संबंध मनुष्य से, दूसरा जिसका संबंध ईश्वर से, तीसरा जिसका संबंध प्रथा से है, चौथा जिसका संबंध पृथ्वी से है। ठीक, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा, जिसका संबंध पृथ्वी से। ठीक है, पार्थिव का अर्थ पृथ्वी पर या पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला पदार्थ से। ठीक, क्वेश्चन 32 देखते हैं। 32 क्या हमारा? विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए अर्थालंकार, ऑप्शन बी देखते हैं ऑप्शन बी शब्दालंकार, क ख दोनों, 4 देखते हैं दोनों में से कोई भी नहीं। विकल्प इसका ए हमारा से हो जाएगा क्या? अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार चंदे के अनुसार विरोधाभास अलंकार या हिंदी कविता में प्रयुक्त अलंकार का एक भेद है। ठीक है, विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत एक ही वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए 2 या 2 से अधिक भावों को उत्पन्न करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वाक्य में जहर को मीठा बताया गया है, जबकि ज्ञातव्य है कि जहर मीठा नहीं होता है। ठीक है, नहीं लोग कहते कतई जहर लग रहे हो, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं ना। तो 33 क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। इसका विकल्प हमारा ए सही है, अर्थालंकार।
32 का विकल्प हम देखते हैं, 33 देखते हैं। कृष्ण सोबाती को साहित्य अकादमी पुरस्कार की उनकी किस कृति पर दिया गया था? ऑप्शन ए दिलो दानिश 1993 में। दूसरा देखते हैं समय सरगम 2000 में। जिंदगी नामा 1979 में। सूरजमुखी अंधेरे में, ठीक है, 1958 में। 33 का विकल्प हमारा 3 हो जाएगा जिंदगी नामा के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34। अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन 2 वेदांत, 3 मीमांसा, 4 संख्या। तो अभिनव गुप्त का दार्शनिक मत शैव था, ठीक है, विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है? झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। दूसरा हर बात पर ताली नहीं बजती। तीसरा काम करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है। चौथा अकेला आदमी झगड़ा नहीं करता। तो 35 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब इसका झगड़ा एक ओर से नहीं होता, ठीक है, विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। झगड़ा एक ओर से नहीं होता है, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द्रुत विलंबित में गणों का क्रम कौन सा है? तो द्रुत विलंबित में जो गणों का क्रम है विकल्प इसका 3 से हो जाएगा। नगड़, भंगड़, भंगड़, रगड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 37 देखते हैं। उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो उपविराम का चिन्ह विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। उपविराम का चिन्ह ए है। इस चिन्ह का प्रयोग प्राय पुस्तक, निबंध लेखन आदि में किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं, मान लो काश्मीर ए ट्रेजेडी ऑफ एरर्स, मान लो काश्मीर ऐसे लिखें, काश्मीर, अब यहाँ पे काश्मीर ए लगा देंगे, ठीक। काश्मीर ए ट्रेजेडी ऑफ एरर्स यानी पुस्तक का नाम है, लिखते हुए ऐसे लगा सकते हैं, ठीक। तो विराम चिन्ह का इनमें से कौन सा विकल्प ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इनमें से कौन शब्द आकाश का पर्यायवाची है? ठीक है, आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है, विकल्प इसका ए सही है। व्योम होगा, नभ होगा, गगन होगा, अंबर आदि होगा, ठीक है। और तम का मैं पर्यायवाची देख लेते हैं। अंधेरा होगा, अंध होगा, कार होगा, तिमिर होगा, अधियारा होगा। अब धारा का पर्यायवाची भी देख लेते हैं। धरती होगा, वसुधा होगा, भूमि होगा, वसुंधरा होगा, भू होगा, धरती होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विखंडवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, दूसरा प्लेटो, तीसरा भरतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा देरिदा। तो विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। देरिदा, विखंडवाद का जनक देरिदा को माना जाता है। सैसूर को संरचनावाद का प्रतक माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 40 यानी आखिरी। इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? ऑप्शन ए सर्पिला, ऑप्शन 2 घुमावदार, ऑप्शन 3 जटिल, ऑप्शन 4 वक्र। 40 का यानी सरल का उल्टा कठिन होता है, ठीक है। तो 40 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, जटिल यानी कठिन, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 1 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।